अस्सलाम वालेकुम बेटा, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम स्टार्ट करने लगे हैं यूनिट नंबर 1 रियल नंबर्स और इसकी एक्सरसाइज है हमारे पास 1.1। बच्चों, एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि ये जो यूनिट नंबर 1 का जो नाम है रियल नंबर्स, ये रियल नंबर्स क्या होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम रियल नंबर की डेफिनेशन देख लेते हैं। लिखा हुआ है रियल नंबर्स द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इर्रेशनल नंबर्स इज़ कॉल्ड रियल नंबर्स। कि अगर हम रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स का क्या ले लें, यूनियन ले लें, तो जो हमारे पास नए नंबर बनेंगे या जो नए नंबर आएंगे वो हमारे पास क्या होंगे, रियल नंबर्स होंगे। और रियल नंबर को हम आर से लिखते हैं, इस तरह का जो आर होता है, और ये किसके बराबर होता है, क्यू यूनियन क्यू प्राइम। अब बच्चों, ये जो क्यू होता है ये हम रैशनल के लिए यूज़ करते हैं, और जो क्यू प्राइम होता है ये हमारे पास किस लिए यूज़ होता है, इर्रेशनल नंबर के लिए। ठीक है, अब बच्चों देखो, रियल नंबर की डेफिनेशन तो आ गई है कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर का क्या ले लें, यूनियन ले लें, तो हमारे पास क्या बनते हैं, रियल नंबर बनते हैं। लेकिन रियल नंबर से पहले हमें पता होना चाहिए कि रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स कौन से होते हैं। तो बेटा, यहाँ पर रैशनल नंबर की जो अभी आपकी बुक के अंदर डेफिनेशन यूज़ हुई है, ये वाली मैंने लिखी है। एक हमारे पास पहले डेफिनेशन होती थी छोटी क्लासेस में, तो वो ये डेफिनेशन थी कि ऐसे नंबर्स जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर। जिनको हम सिंपल बटा या ओवर की फॉर्म में लिख सकते हैं वो रैशनल नंबर होते हैं। और ऐसे नंबर जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते या नहीं लिख सकते वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। लेकिन बच्चों, जो इस बुक के अंदर आपकी डेफिनेशन यूज़ हुई है रैशनल नंबर की, वो ये है कि यहाँ पर रैशनल नंबर की दो कंडीशन या प्रॉपर्टीज़ देख लें, ये बोल लें कि होती हैं। अगर इन दोनों में से कोई एक कंडीशन भी वो नज़र आ रही हो या सामने हो या पूरी हो रही हो, तो हमारे पास वो नंबर क्या होते हैं, रैशनल नंबर। अब पहली कंडीशन क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल आपको कोई ओवर में एक नंबर दे दिया जाए या उसके रूट के अंदर या कुछ भी किसी फॉर्म का भी नंबर दे दिया जाए और कहा जाए कि ये चेक करें कि ये रैशनल नंबर है या नहीं है, तो उसके लिए बच्चों आपने दो कंडीशन चेक करनी है। अगर उनमें से एक की भी कंडीशन पूरी हो रही है तो वो रैशनल नंबर होगा, अदरवाइज़ वो रैशनल नंबर नहीं होगा। अब पहली कंडीशन क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है टर्मिनेटिंग डेसिमल। बच्चों, टर्मिनेटिंग डेसिमल क्या होता है कि अगर कोई नंबर आपको दिया गया है चेक करने के लिए कि ये रैशनल है या नहीं है, तो आपने क्या करना है कि उसको पहले सॉल्व करना है। अगर बटे में है, ओवर में है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे और डिवाइड करने के बाद चेक करेंगे कि उसका आंसर कैसा आ रहा है। अगर फॉर एग्जांपल कोई एक नंबर दिया गया है जिसको हम डिवाइड करें और डिवाइड करने के बाद पॉइंट के बाद, डेसिमल पॉइंट के बाद वो नंबर कहीं ना कहीं जाकर ख़त्म हो जाए, तो ऐसे जो हमारे पास नंबर्स होते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। और बच्चे, कहीं ना कहीं जो नंबर जाकर ख़त्म हो जाता है या टर्मिनेट हो जाता है, ऐसे नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर। अब दूसरी कंडीशन क्या है, यहाँ पर लिखा हुआ है रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल्स। अब रिकरिंग या रिपीटिंग डेसिमल कौन से होते हैं, ऐसे नंबर्स जिनको हम डिवाइड करें लेकिन वो टर्मिनेट ना हो, डेसिमल पॉइंट के बाद टर्मिनेट ना हो, आगे चलते जा रहे हों, लेकिन ये है कि उसका आंसर ऐसा आ रहा हो कि बिल्कुल सेम हो, बार बार रिपीट में आंसर आ रहा हो, तो ऐसे नंबर्स को हम बोलते हैं रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल। और इस तरह के जो नंबर होते हैं वो भी हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास 1/2 है। अगर हम 1/2 को डिवाइड करें, 1 को अंदर लिखें, 2 को बाहर लिखें, 1 छोटा है, 2 बड़ा है, तो 2 का टेबल 1 पे नहीं जाता, तो हम ऊपर लगाएंगे 0 पॉइंट और अंदर 0 लगाएंगे, और 2 का टेबल लेकर जाएंगे तो 5 टाइम जाएगा, तो हमारे पास ये आ जाएगा 0.5। अब देखें 0.5 ये टर्मिनेट हो गया, पॉइंट के बाद देखें एक डिजिट आ रहा है, फिनाइट डिजिट्स आ रहे हैं, तो इसकी वजह से ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया। तो ऐसे नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, और इनको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर्स बोलते हैं। अब दूसरा मैंने बोला था रिकरिंग और रिपीटिंग डेसिमल, तो दूसरी हमारे पास एक और एग्जांपल है 1/3। अगर 1/3 को हम डिवाइड करें तो ये हमारे पास आता है 0.3333 अप टू सो ऑन, ये ख़त्म नहीं हो रहा, ये चलता जा रहा है कि, लेकिन इसका जो आंसर आ रहा है हमारे पास वो रिपीट में आ रहा है, बिल्कुल सेम सेम आ रहा है, तो ऐसे नंबर्स को भी हम बोलते हैं
रैशनल नंबर। ठीक है, अब इर्रेशनल में उलट होता है, यहाँ पर टर्मिनेटिंग डेसिमल है, मतलब अगर डिवाइड करें तो पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं जाकर वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन इर्रेशनल में नंबर में क्या लिखा हुआ है, नॉन टर्मिनेटिंग। अगर हम किसी नंबर को डिवाइड करेंगे तो वो पॉइंट के बाद ख़त्म नहीं होगा बल्कि वो चलता जा रहा होगा। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स को हम क्या बोलते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग। और ये जो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स होते हैं ये हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। और इसकी भी दूसरी कंडीशन है, उलट है, यहाँ पर रिकरिंग और रिपीटिंग है, इसमें हमारे पास क्या है, नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग। ठीक है, इसमें ये होगा कि ये ना तो हमारे पास टर्मिनेट होंगे, पहली कंडीशन भी पूरी नहीं होगी, और दूसरी कंडीशन क्या है कि ये रिपीट भी नहीं होंगे, इनका आंसर ये ना ही ख़त्म हो गया और ना ही इनका आंसर सेम आ रहा होगा। तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, हमारे पास इर्रेशनल नंबर होते हैं। अब इसकी एग्जांपल हमारे पास है 22/7, जो पाए की वैल्यू होती है। ठीक है, पाए हमारे पास इक्वल होता है 22/7 के, और अगर इसको डिवाइड करें तो ये 3.14 समथिंग आगे अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। ठीक है, तो ये ना ही ख़त्म हो रहा है और ना ही क्या हो रहा है, रिपीट हो रहा है। तो ऐसे नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। एक और हमारे पास एग्जांपल है स्क्वायर रूट ऑफ 2। अब बच्चों ऐसे नंबर्स जिनका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें और उनका स्क्वायर रूट निकल आए तो ऐसे नंबर हमारे पास रैशनल होते हैं। लेकिन ऐसे नंबर जिनका हमारे पास स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है, अगर इसका हम स्क्वायर रूट निकालें तो ये 1.4 अप टू सो ऑन चलता जा रहा है। तो इसका हमारे पास आंसर जो है वो ना ही नॉन टर्मिनेटिंग है और ना ही नॉन रिकरिंग है, सॉरी, ना ही रिपीटिंग है और ना ही हमारे पास टर्मिनेटिंग है। तो ये हमारे पास क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। ठीक है, तो ऐसे नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है बच्चों, फिर से एक दफ़ा सुन लें, रैशनल नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनको अगर हम डिवाइड करें या सॉल्व करें तो वो पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं जाकर क्या हो जाएं, टर्मिनेट हो जाएं। ये पहली कंडीशन है। दूसरी कंडीशन क्या है कि अगर वो टर्मिनेट नहीं हो रहे लेकिन उनका आंसर पॉइंट के बाद सेम आ रहा है, रिपीट हो रहे हैं, तो ऐसे नंबर हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। और ऐसे नंबर जो ना ही टर्मिनेट हो, मतलब नॉन टर्मिनेटिंग हो, और ऐसे नंबर जो ना ही रिपीट हो रहे हो, बिल्कुल सेम आंसर ना आ रहा हो बल्कि डिफरेंट आंसर आ रहा हो, तो ऐसे नंबर क्या होते हैं, नॉन रिकरिंग नॉन रिपीटिंग होते हैं। और ऐसे नंबर को हम इर्रेशनल नंबर बोलते हैं। तो बच्चों, पहला क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1, और इसमें यही बोला गया है, आइडेंटिफाई एज रैशनल और इर्रेशनल नंबर। हमने चेक करना है कि कौन से नंबर रैशनल हैं और कौन से हमारे पास इर्रेशनल हैं। तो बच्चों आए हम क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 का जो पार्ट नंबर 1 है, ये अगर आप देखें तो लिखा हुआ है 2.353535। अब बच्चों देखो, ये हमारे पास एक तो पहली तो बात है कि ये पॉइंट के बाद कहीं ना कहीं जाकर ये क्या हो गया है, ख़त्म हो गया है। ठीक है, एक तो टर्मिनेट हो गया है, तो पहली कंडीशन ही पूरी हो गई है। लेकिन अगर इसको दूसरी कंडीशन देखें तो यहाँ पर देखें पॉइंट के बाद जो वैल्यू आ रही है वो रिपीट हो रही है, 35 35 35। तो ऐसे डेसिमल्स को हम क्या बोलते हैं, रिकरिंग डेसिमल। और अभी मैंने आपको बताया था कि अगर दोनों कंडीशन टर्मिनेटिंग या रिकरिंग में से कोई एक कंडीशन भी पूरी हो रही हो तो वो हमारे पास रैशनल नंबर होते हैं। तो ये रिकरिंग डेसिमल है, तो ये जो फर्स्ट वाला है ये हमारे पास क्या आ जाएगा, रैशनल नंबर आ जाएगा। ठीक है, अब बच्चों पार्ट 2 है, यहाँ पर लिखा हुआ है 0.6 बार। अब बच्चों जिस क्वेश्चन के ऊपर भी बार होगा, इस बार का मतलब होता है कि ये रिपीट हो रहे हैं। तो इसको हम ओपन करके जब लिखेंगे तो ये बन जाएगा 0.666 अप टू सो ऑन। अब देखें ये ख़त्म तो नहीं हो रहा, चलता जा रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन देखें ये इसका जो आंसर आ रहा है वो रिपीट में आ रहा है, रिकरिंग डेसिमल है। तो मैंने बोला था कि या वो टर्मिनेट हो जाए, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो उसका जो आंसर है वो रिकरिंग फॉर्म में आ रहा हो, तो ऐसे नंबर्स हमारे पास क्या होते हैं, रैशनल नंबर। तो ये 0.6 बार जो है ये हमारे पास क्या होगा, रैशनल नंबर होगा। अब पार्ट नंबर 3 है, हमारे पास लिखा हुआ है 2.23067 अप टू सो ऑन। अब पहली बात है कि ये टर्मिनेट नहीं हो रहा, तो चलिए हम टर्मिनेट नहीं हो रहा तो दूसरी कंडीशन चेक करते हैं कि ये रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ज़रा देखें पॉइंट के बाद जो आंसर आ रहा है वो डिफरेंट है, रिपीट नहीं हो रहा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। तो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग नंबर जो हमारे पास होते हैं वो इर्रेशनल नंबर होते हैं। चौथा पार्ट है हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 7। बच्चों अभी मैंने आपको बताया था कि ऐसे नंबर जिनका अगर हम स्क्वायर रूट निकालें
और उनका स्क्वायर रूट निकल आए तो वो रैशनल होते हैं। लेकिन ये जो 7 है, इस 7 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। अगर निकालें तो इस तरह का आंसर आएगा 2.6457, जो क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग। तो ऐसे नंबर हमारे पास क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर। तो ये स्क्वायर रूट ऑफ 7 जो है ये हमारे पास क्या है, इर्रेशनल नंबर है। आगे बच्चों हमारे पास है 5। जो 5 वाला पार्ट है वो लिखा हुआ है E = 2.718281। अब क्वेश्चन में ये सिर्फ ई दिया गया है, तो ई की वैल्यू यहाँ पर पीछे एक्सरसाइज से पीछे एक पेज अगर पीछे करें तो वहाँ पर उसकी वैल्यू दी गई है, वो होती है 2.718281 अप टू सो ऑन। अगर इसकी वैल्यू देखी जाए तो ये देखें नॉन टर्मिनेटिंग है। पहली बात है ये ख़त्म नहीं हो रहा, आगे चलता जा रहा है। अब हम नॉन टर्मिनेटिंग है तो चलिए चेक कर दे लेते हैं कि रिकरिंग है या नहीं है। तो ज़रा देखें, ये रिकरिंग भी नहीं है। क्यों? यहाँ पर 71 है, यहाँ पर 82 है, 81 है, मतलब डिफरेंट वैल्यूज़ हैं। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिकरिंग है, जिसकी वजह से ये क्या होगा, इर्रेशनल नंबर होगा। आगे हमारे पास है बच्चों पार्ट नंबर 6 पाई, जिसकी हम पीछे एग्जांपल भी कर चुके हैं। 22/7 इसकी वैल्यू होती है। अगर इसको हम डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है 3.141592 अप टू सो ऑन। अगर बच्चों इसको देखा जाए तो ये नॉन टर्मिनेटिंग है, एक तो ये टर्मिनेट नहीं हो रहा। चलिए हम चेक करते हैं, अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा तो रिकरिंग है। तो यहाँ पर देखें तो ये रिकरिंग भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर लिखा हुआ है 141592 अप टू सो ऑन, कोई भी वैल्यू सेम नहीं आ रही। तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग है, जिसकी वजह से ये इर्रेशनल नंबर आ जाएगा। आगे बच्चों हमारे पास पार्ट नंबर 7 है, लिखा हुआ है 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11। अब बच्चों अगर इसको सॉल्व करें, सॉल्व करने से पहले ही चेक कर लें, यहाँ पर लिखा हुआ है 11 का स्क्वायर रूट। अब जो 11 होता है इसका स्क्वायर रूट अगर हम निकालें तो इसका जो है ना वो एग्जैक्ट होल नंबर नहीं निकलता, बल्कि ये डेसिमल में आएगा। जो इसका 11 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, तो मैंने बोला था ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट ना निकल रहा हो तो वो क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर होते हैं। तो ये 11 जो है ये इर्रेशनल है। लेकिन जब इसका जो आंसर है इसके अंदर अगर हम 5 ऐड करें तो इर्रेशनल के अंदर ये वाला नंबर ऐड करेंगे तो जो सारे का सारा नंबर होगा वो क्या हो जाएगा, इर्रेशनल हो जाएगा। ये क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है और नॉन रिकरिंग है। ये जो 5 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 11 है तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा, इर्रेशनल नंबर हो जाएगा। ठीक है, अब बच्चों हम चलते हैं आगे पार्ट नंबर 8 के ऊपर। पार्ट नंबर 8 में लिखा हुआ है स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 13। अब बिल्कुल सेम एज इट इज़, 3 जो होता है 3 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता, और अगर हम 13 का स्क्वायर रूट निकालें तो 13 का भी स्क्वायर रूट नहीं निकलता। तो ऐसे नंबर जिनका स्क्वायर रूट एग्जैक्टली होल नंबर ना निकल रहा हो तो ऐसे नंबर होते हैं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, और इनको हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। ठीक है, आगे हमारे पास पार्ट नंबर 9 है, लिखा हुआ है 15/4। बच्चों अगर 15/4 को डिवाइड करें तो इसका आंसर आता है 3.75। 3.75 देखो पॉइंट के बाद कितने डिजिट आ रहे हैं, फिनाइट डिजिट आ रहे हैं, मतलब ये क्या हो गया, टर्मिनेट हो गया है। तो ऐसे जो नंबर होते हैं जो टर्मिनेट हो जाएं उनको हम क्या बोलते हैं, रैशनल नंबर बोलते हैं। आगे बच्चों पार्ट नंबर 10 है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है 2 माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 2 और 2 प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 2। यहाँ पर देखें एक वैल्यू प्लस के साथ, दो वैल्यूज़ हैं, एक दफ़ा प्लस के साथ लिखी हुई हैं, एक दफ़ा माइनस के साथ। तो यहाँ पर हम एक फार्मूला यूज़ करते हैं, ये वाला a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ये किसकी इक्वल होता है, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर, मतलब जो पहले वाली वैल्यू है उसका स्क्वायर माइनस दूसरी वाली वैल्यू का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर 2 का स्क्वायर आ जाएगा, 2 का स्क्वायर हमारे पास होता है 4 माइनस यहाँ पर b का स्क्वायर, b हमारे पास स्क्वायर रूट ऑफ 2 है तो इसका स्क्वायर आ जाएगा। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पर क्या रह जाएगा 2। अब 4 में से 2 निकालें तो हमारे पास क्या आ जाता है 2। अब 2 क्या है, ये टर्मिनेटिंग है, 2 के बाद डेसिमल है, डेसिमल के बाद कोई भी पॉइंट नहीं आ रहा। ठीक है, तो यहाँ पर ये टर्मिनेटिंग डेसिमल है। और दूसरी बात ये है कि 2 होल नंबर है, और ऐसे नंबर जो होल नंबर हों वो क्या होते हैं, रैशनल नंबर होते हैं। बच्चों ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 जो हमने कंप्लीट कर लिया। तो आप लोग देखिएगा, समझिएगा इसको, जो चीज़ समझ ना आई इंशाल्लाह आप कमेंट में बता दीजिएगा, मैं ज़रूर आपको समझा दूँगा। और अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।